अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिसाइट द दुरूद शरीफ। आज का हमारा लेक्चर है कंटेंट राइटिंग स्किल्स। जी हाँ, आज मैं बताऊंगा आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में, उसके स्किल्स कि किस तरह आप एक अच्छा सा कंटेंट बना सकते हैं। आपको ये हेल्प करेगा डिफरेंट पर्पस के अंदर, चाहे प्रोफेशनल के अंदर फील्ड में है, चाहे आप एकेडमिक फील्ड में कहीं भी हैं, आप उसके अंदर आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले आप देखेंगे इंट्रोडक्शंस को, उसके बाद मैं आपको स्किल्स के बारे में बताऊंगा और उसका पर्पस बताऊंगा कि हम टीचिंग के अंदर हम किस तरह हमको ये हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों के अंदर। क्योंकि मैं आपको एलएसपी पढ़ा रहा हूँ ना, लैंग्वेज स्पेशल पर्पस पढ़ा रहा हूँ, तो उसका ये एक था कि टॉपिक था कंटेंट राइटिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं। कंटेंट राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स इन टूडेज डिजिटल एज। इस एज के अंदर ना सबसे ज़्यादा जो डिमांड स्किल्स हैं वो आपकी कंटेंट राइटिंग के हैं। इन द कंटेंट्स ऑफ एलएसपी लैंग्वेज फॉर स्पेशल पर्पस, कंटेंट राइटिंग रेफर टू द एबिलिटी टू क्रिएट द प्रोफेशनल एंगेजिंग एंड पर्पस ड्रिवन टेक्स्ट। जी हाँ, ये आपको इस काबिल बनाता है टू क्रिएट द प्रोफेशनल एंगेज के अंदर, पर्पस ड्राइवन टेक्स्ट के अंदर आपको हेल्प कर रहा होता है डेट सूट्स द नीड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडियंस एंड और इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू, इनके मुताबिक आपको बताते हैं वेदर द गोल इज, इसका क्या गोल होता है, इज टू एजुकेट, इन्फॉर्म, सेल और इंटरटेन। साथ के साथ कंटेंट राइटर मस्ट मास्टर बोथ लैंग्वेज स्ट्रक्चर, वो उसको ज़रूरी होता है उसका मास्टर होना दोनों लैंग्वेज के अंदर, उस फील्ड के अंदर जो स्पेसिफिक फील्ड नॉलेज है उसके अंदर उसको मास्टर लाजमी होते हैं। इन एल एस पी लर्नर आर ट्रेन टू राइट कंटेंट दैट इज़ एक्यूरेट। हम इसको ट्रेन करते हैं कि किस तरह वो लिख सकते हैं, एक्यूरेट क्लियर कैसे लिखते हैं, ऑप्टिमाइज एंड अलाइन विद द रियल वर्ल्ड नीड्स, किस तरह वो जो रियल वर्ल्ड की नीड्स है उस तक पहुंच सकते हैं, हम उसको बताते हैं। सबसे पहले हम इसका देखते हैं पर्पस देखते हैं। पर्पस के अंदर हम देखते हैं कि ये आपको हेल्प करता है, जो पर्पस होता है मेन गोल होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हम लर्नर को बताते हैं कि किस तरह वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। लर्नर बिकम जॉब रेडी फॉर रोल्स इन मीडिया, मार्केटिंग, बिजनेस एंड एजुकेशन। जब हम इसको टीच करते हैं, पढ़ाते हैं ना, तो वो इस काबिल हो जाते हैं कि मीडिया के अंदर बात कर सकते हैं, मार्केटिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर, कहीं भी फील्ड में जाता है वो इस काबिल हो जाता है। उसके बाद आपके पास इंडस्ट्री स्पेसिफिक राइटिंग आ जाता है। कंटेंट राइटिंग डिफर्स इन टोन, वोकैबुलरी एंड डिपेंडिंग ऑन द फील्ड। जी हाँ, तीन जगह से ये फील्ड के ऊपर डिपेंड कर होता है। ये फील्ड जो आपकी वोकैबुलरी की ऐसे कंटेंट राइटिंग सब कुछ हम उसको बता रहे होते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर उसको बड़ा हेल्प होते हैं। लर्नर लर्न टू एक्सप्रेस आइडियाज़ क्लियरली एंड इम्पैक्टफुली। वो सीख जाता है किस तरह उसने बात करनी है, किस तरह लोगों तक वो अपनी बात को पहुंचा सकता है, किस तरह लोगों तक असरअंदाज हो सकते हैं। उसका डिजिटल एलिमेंट्स, इंटरनेट बेस्ड जॉब डिमांड राइटिंग फॉर ब्लॉग्स, वेबसाइट, एसईओ एंड सोशल मीडिया। ये आपकी इंटरनेट डिमांड जॉब्स हैं जो आपको उसमें ये हेल्प करता है जब आप कंटेंट राइटिंग सीख जाती हैं। मेन चीज़ ये थी, मैंने जो बात की थी स्किल्स की बात की थी, अब हम स्किल्स की बात करेंगे। जो कंटेंट राइटिंग और करने वाला बच्चा था उसके अंदर ये स्किल्स होना लाजमी होती है। तो पहली बात जो होती है वो होते हैं अडाप्टेबिलिटी। जी हाँ, बीइंग एबल टू चेंज टून, वो इस काबिलों को अपने टून को चेंज कर सके, फॉर्मेट को, स्टाइल को, बेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड ऑडियंस। जी हाँ, उसकी ऑडियंस बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, कौन सा है, प्रोफेशनल है, एकेडमिक है, या आपको पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, जो पर्सन होते हैं, जैसे आप मेडिकल से बिलोंग करते हो, लॉयर हो, कानून से बिलोंग करते हो, या टीचर हो, आप एजुकेशन से बिलोंग करते हो। जी हाँ, आपने उनकी टून, उनके स्टाइल, उनकी फॉर्मल स्टाइल, उनके प्लेटफॉर्म के मुताबिक बताना होता है कि आपकी ऑडियंस है कौन सी। ठीक है, जैसे राइटिंग का मेडिकल ब्लॉग फॉर पेशेंट्स, सिंपल लैंग्वेज वर्सेस राइटिंग फॉर डॉक्टर, टेक्निकल टर्म्स। समझ आ रहे हैं आपको। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं रिसर्च स्किल्स। गुड कंटेंट राइटर इन्वेस्टिगेट द फैक्ट। जी हाँ, जो एक कंटेंट राइटर होता है वो फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करे, उसको तलाश करे, उसको बताएं। गैदर डाटा, डाटा को सर्च करे एंड रेफरेंस क्रेडिबल सोर्स। जी हाँ, आपने जो सोर्स है क्रेडिबल, उसका रेफरेंस भी प्रोवाइड करे ताकि आपका जो मटीरियल वो अथेंटिक हो। A content writer for a university must quote recent studies और official documents। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आपके पास आ जाता है ओरिजिनलिटी। जी हाँ, अवॉइडिंग द प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म कहते हैं नकल करना, किसी की आप कॉपी कर लेते हो, फर्ज के नेट से कुछ पढ़ रहे थे, आपने उसका डाटा उठाया, आपने अपनी उसमें फाइल में पुट किया, उसके बाद आपकी जो फाइल होती हैं प्लेजराइज हो जाती हैं। आप उसमें अपने प्लेजरिज्म से बचना है। क्रिएटिंग द फ्रेश, अथेंटिक एंड यूनिक कंटेंट। जी हाँ, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे कोई इस तरह नहीं पढ़ा रहा होगा ना, क्योंकि जिस तरह मैं बनाता हूँ लेक्चर, जिस तरह कोई नहीं बना रहा आपके पास। तो ये एक फ्रेश है, अथेंटिक है और यूनिक कंटेंट है,
क्यों मैं खुद को अवॉइड करता हूँ प्लेजरिज्म से। तो आपने अपने कंटेंट जो होगा उसको अवॉइड करना होगा, तब जाके आप कंटेंट राइटर बनेंगे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस बताएं, ब्लॉग पोस्ट बताएं, एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताएं, डेटा क्रिएटिव एंड नॉट कॉपीड। जी हाँ, SEO ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप यूट्यूबर हैं, चाहे आप जो भी फील्ड से बिलोंग करती हैं, टिकटॉकर हैं, इंस्टाग्राम रील्स यूज़ करते हैं, जो कुछ भी बनाती हैं आप, वहाँ SEO का लाजमी आपको आना चाहिए। SEO कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आपको हेल्प करता है आपके वीडियो को वायरल होने के अंदर। अगर आपको SEO नहीं आता आप कुछ भी नहीं कर सकते। यूजिंग द कीवर्ड्स, आप वो कीवर्ड सर्च उसमें पुट करें जो लोग आजकल सर्च करते हैं। आपने कीवर्ड डालने हैं, स्ट्रक्चर क्या होगी, टू मेक कंटेंट रैंक हायर इन गूगल या अदर सर्च इंजन। जी हाँ, आपने अपनी वीडियो को हायर रैंक में लाने के लिए आप कीवर्ड्स को पुट करेंगे जो आपको हेल्प करती है हायर रैंक में आने के लिए। जैसे कि यूजिंग द बेस्ट ऑनलाइन लैंग्वेज कोर्स रिपीटेडली एंड नेचुरल इन द ब्लॉग पोस्ट, आप इसको एक एग्जाम्पल पर ले सकती हैं। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, जी हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कंटेंट राइटर होता है उसके पास क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट का आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। मीटिंग्स, डेडलाइंस, प्लानिंग ड्राफ्ट एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेंट कंसिस्टेंटली एंड क्विकली। जी हाँ, जो कुछ वो कर रहा है, कंटेंट लिख रहा है, उसका टाइम मैनेज होना का लाजमी होता है, अदरवाइज वो नहीं करता तो उसके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने एक वीडियो फर्स्ट का बात करूँ, आपने सुबह पोस्ट कर दी है 8 बजे, अगर आप दिन में अगले दिन आप दिन शाम 4 बजे कर रहे हो तो गलत गलत चीज़ है, क्यों आपने टाइम को मैनेज नहीं किया। आपने टाइम को मैनेज करने, अगर 8 बजे पोस्ट करो तो कल भी 8 बजे पोस्ट करो, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी जो ऑडियंस होगी उसको पता चल जाएगा कि 8 बजे यहाँ इस चैनल पे वीडियो अपलोड होती हैं। सेम ऐसे आप कोई व्लॉग बनाती है, ब्लॉग राइटिंग करती हो, तो ये भी आपको हेल्प करते हैं कंटेंट राइटिंग। यानी जब आप अपने कोई कुछ भी पोस्ट करते हो इंटरनेट के ऊपर, तो कभी 8-9 बजे करो, 10 बजे करो, तो वही टाइम को मैनेज करना सीखें, ये होता है। आप डेडलाइन, मीटिंग डेडलाइन कि कितने बजे आप आओगे, प्लानिंग ड्राफ्ट डालोगे, प्रोड्यूसिंग द कंटेंट, सब कुछ, सबमिटिंग वीकली ब्लॉग पोस्ट और राइटिंग द कंपनी न्यूज लास्टर ऑन टाइम्स। जी हाँ, ये आप उसमें करोगे। नेक्स्ट आपके पास आते हैं कम्युनिकेशंस, अंडरस्टैंड द ऑडियंस, अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, राइटिंग इन द वे दैट इज एंगेजिंग, हेल्पफुल और क्लियर। आपके पास जो ऑडियंस होती है, आपको पता होना चाहिए ऑडियंस कौन सी है। आपके पास देखें कि वो क्या टीन एज है, आपके पास क्या एजुकेटेड पर्सन है, आपने देखा कि बच्चे आपके व्लॉग को देख रहे हैं, व्लॉग को देख रहे हैं, या बच्चे बुजुर्ग देख रहे हैं, या आपको सीनियर मोस्ट पर्सन देख रहे हैं, तो आपने ऑडियंस को क्या करना है, जज करना है। आपने आपको मेडिकल देख रही है फैमिली देख रही है, या आपको टीचिंग फैमिली देख रही है, आई मीन कि मेडिकल प्रोफेशन वाले देख रहे हैं, या टीचिंग प्रोफेशनल देख रहे हैं, कौन देख रहा है आपको, आपने उसको बताना होता है। एग्जाम्पल जैसे कि यूजिंग द क्वेश्चन हेडिंग एंड सिंपल सेंटेंस टू अट्रैक्ट अटेंशन, या आप अपनी हेडलाइन जो होती हैं हाईलाइट आप उसको बताओगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। ये होना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको हेल्प करती है आपके बताने के अंदर कि ये बंदा जो है प्रोफेशनल है। जी, करेक्टिंग द ग्रामर, आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, आपकी टोन, आपका स्ट्रक्चर, आपकी रिमूविंग रिपीटेशन या क्या होने ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी ठीक नहीं होती तो ये आपको क्या करेगी, आपके एक गलत इमेज को क्या करेगी, पैदा करेगी, जो आपका दिखने वाला है, लिसनर सुनने वाला है, उसके दरमियान। आपकी स्ट्रक्चर सही होनी चाहिए, आप रिमूविंग द रिपीटेशन, आप वर्ड्स को बार बार ना रिपीट करें, और वैग्यू वर्ड्स, वैसे वर्ड्स यूज़ ना करें कि जो डिफरेंट हो, जो उसका आप कहते हैं कि स्लोगन क्या हो डिफरेंट हो, जो आपको डिसरिस्पेक्ट भी कर सकते हैं, जो आपको जो आपकी ऑडियंस है वो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टर्निंग अ रफ आर्टिकल इनटू अ पॉलिश प्रोफेशनल फाइनल ड्राफ्ट, ठीक है, ये आप इसमें कर सकते हैं एग्जाम्पल तौर पर। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सोशल मीडिया नॉलेज। जी हाँ, क्रिएटिंग कंटेंट फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड जो लिंक्डइन है, इसके ऊपर सोशल मीडिया नॉलेज आपने क्या करना है, अपना कंटेंट राइटिंग अपनी इसके पोस्ट करना होगा, जो आपको हेल्प करेगा। राइटिंग कैची कैप्शंस, हेडिंग या वीडियो डिस्क्रिप्शन। टेक्निकल नॉलेज आपके पास होना लाजमी है। इन स्पेशलाइज्ड फील्ड लाइक मेडिसिन या लॉ से, साइंस से, राइटर मस्ट बी यूज डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज करेक्टली। एग्जाम्पल, राइटिंग अ हेल्थ आर्टिकल दैट यूज द करेक्ट मेडिकल टर्म इन प्लेनिंग। जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं आप, उसके टर्म्स का आना लाजमी होता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट, आप इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरव्यू। आप LSP क्लासरूम एक्टिविटीज़ टू टीच कंटेंट है, हम LSP को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए। हम कह सकते हैं कि राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट ड्राफ्ट, हम स्टूडेंट्स कह के वो राइट करें एक ब्लॉग पोस्ट ड्राफ्ट को,
ठीक है, स्किल्स डेवलप होंगी उसके अंदर, प्लानिंग, टून, कंट्रोल, कीवर्ड्स यूज उसमें यूज़ करें, ये स्किल्स उनके अंदर डेवलप होंगी। हम बनेंगे री राइटिंग द पुअर कंटेंट, एडिटिंग एंड ओरिजिनलिटी इसके अंदर आएगी। हेडिंग द हेडलाइन द राइटिंग चैलेंजेस, क्रिएटिविटी एंड ब्रेविटी उसके अंदर पैदा होगी। पीयर पीयर कहते हैं ग्रुप को, जो आपके फ्रेंड्स होती हैं। फिर रिव्यू टास्क, फीडबैक एंड क्रिटिकल थिंकिंग उसमें आएगी। एसओ की वर्ड सर्च टास्क, रिसर्च एंड एप्लीकेशन उसमें स्किल में उनके डेवलप होगी। इस तरह आप लोगों में डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। जी हाँ, इसकी टाइप्स आपके पास बहुत सी हो सकती हैं कंटेंट राइटिंग की। आप कोई ब्लॉग राइटिंग ब्लॉगिंग करती हैं, वो आपकी ब्लॉग पोस्ट, एक वी लोग होते हैं, ब्लॉग होता है। वी लोग जो होते हैं जो वीडियो बनाते हैं, जैसे आप आजकल देखते होते हैं आपको डकी भाई ये वगैरह जो बनाए होते हैं, रजब भट्ट हो गए, ये अपनी फैमिलीज को शो कर रहे होते हैं, ये वी लोग कर रहे हैं। वी लोग ब्लॉग राइटिंग ये होता है जो कोई एफर्ट्स किया, आपको किसी चीज़ के बारे में, बुक के बारे में रिसर्च करती हो, कुछ चीज़ के बारे में रिसर्च करती हो, या कोई आपको आपके घर में यूज़र में कोई डोमेस्टिक चीज़ें हैं, जैसे शैम्पू हो गया, इसके बारे में सर्च करती हो। दो जैसे लैब बॉय के बारे में सीखते जो कुछ उसके बारे में आर्टिकल लिख होता है, वो कौन सा ब्लॉग होता है, वही ब्लॉग होता है, उससे ब्लॉग पोस्ट कहा जाता है। ठीक है, आज की जो आपके पास कंटेंट राइटिंग ब्लॉग हो जाता है, टेक्निकल आर्टिकल हो सकता है, बिजनेस रिपोर्ट हो सकती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो सकती है, सोशल मीडिया कैप्शन हो सकता है, और ईमेल न्यूज़ ब्लास्टर हो सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट के अंदर पर्पस क्या होता है, उसको इन्फॉर्म करना होता है, एंटरटेन करना होता है, या एजुकेट करना होता है, जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। टॉप 10 टिप्स फॉर इंटरव्यू सक्सेस। जी हाँ, ये कुछ जो आपको इन्फॉर्म कर रहा है या आपको एजुकेट कर रहा है। टेक्निकल आर्टिकल जैसे एक्सप्लेन कम्प्लेक्स आइडियाज, हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स इन बैंकिंग। ओके, बिजनेस रिपोर्ट फॉर्मल डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको हेल्प करती है। पर्पस ऑफ क्वार्टरली सेल्स एनालिसिस। न्यू ईमेल न्यूज लिस्टर, इन्फॉर्म अपडेट द यूजर्स, योर सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रीन्यूड। ये वगैरह जो आपके पास होता है, ये भी कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाता है। उसके बाद आपके पास इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है इसका। देखें, एजुकेशन इंडस्ट्री में, ठीक है, कोर्स डिस्क्रिप्शन आर्टिकल वगैरह में यूज़ होता है। हेल्थ के अंदर पेशेंट इन्फॉर्मेशन, हेल्थ ब्लॉग में इस्तेमाल होता है। लॉ के अंदर लीगल अपडेट समरी इन द प्लेन इंग्लिश। एंड ई कॉमर्स के अंदर आपको यूज़ होता है। उसके बाद ट्रैवलिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर आपको अंदर ये इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें ये मेन का फोकस कर रहा होता है। आप इसको देखते हैं इसके बेनिफिट क्या होते हैं, उसके बेनिफिट के बाद उसके बाद हम उसको वाइंड अप की तरफ चलते हैं। जो आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी का आपको हेल्प देता है, क्योंकि आपको हायर डिमांड इन मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया एंड पब्लिशिंग आपको ये हेल्प कर रहा होता है। प्रैक्टिकल स्किल्स यूज इन द नियरली एवरी प्रोफेशन, जो आजकल यूज हो रहा है उसके अंदर आपको हेल्प कर रहा होता है। कॉन्फिडेंस राइटिंग इनहांस द फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी को बढ़ाता है। क्रॉस डोमेन यूटिलिटी कैन बी अडेप्टेड टू मल्टीपल इंडस्ट्रीज। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद नेक्स्ट की बेनिफिट को हम देखते हैं, स्क्रॉल आउट करके इसको नीचे देखते हैं। उसके बाद क्रॉस डोमेन, ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है स्पोर्ट डिजिटल लिटरेसी, प्रिपेयर द लर्नर फॉर ऑनलाइन जॉब, ये आपको हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद आपके पास जो आ जाता है उसका कंक्लूजन, उसके बाद आपका ये लेक्चर भी कंप्लीट हो जाता है। कंक्लूजन देखें, आजकल जैसे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपको कंटेंट राइटिंग का आना लाजमी होता है। किसी भी आप अगर कोई एक अच्छे टीचर हैं, कि आप कोई भी आप यूट्यूबर हैं, या आप इंस्टाग्राम पे कहीं भी कर रहे हैं, कोई भी आप इंग्लिश के स्टूडेंट, किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं मेरे स्टूडेंट, तो आपको कंटेंट राइटिंग का आना लाजमी होता है। ये जो स्किल्स हैं ये आपके अंदर होनी चाहिए। मेन चीज़ जो चीज़ें थी, आपके पास उस फील्ड का नॉलेज होना लाजमी होता है। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं आपको स्किल्स बताई हैं, अगर इसको आप फॉलो करोगे तो आप इंशाल्लाह आप एक अच्छे से कंटेंट राइटर बन सकते हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा इस लेक्चर के अंदर, और जो मैंने पढ़ाया उसको याद कीजिएगा, और कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट से पूछ लीजिएगा। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद।